उपस्थिति दिए, अपना प्रस्तुति दिए। चार पंक्ति आपको सौंपता हूँ, सीधे सीधे निवेदन करता हूँ, सुनिए। कि साथ हो प्रेमिका तो जचे आज हम, साथ हो प्रेमिका तो जचे आज हम, हुस्न के वार से क्यों बचे आज हम। साथ हो प्रेमिका तो जचे आज हम, हुस्न के वार से क्यों बचे आज हम। यही दो पंक्ति प्रतापगढ़ में मैंने पढ़ी साथियों। एक व्यक्ति निकल कर आया, कह रहा है अम्बुज जी हुस्न के वार से बचा लीजिए, पत्नी का वार बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कहा देखो, मैंने पहले ही लाइन में कहा है साथ हो प्रेमिका, यहाँ प्रेमिका की बात है, पत्नी का जिक्र ही नहीं है। तो कहने लगा पत्नी और प्रेमिका में अंतर क्या है। मैंने कहा देखो, जब प्रेमिका सिर पे हाथ फेरती है तो सिर के बाल घने हो जाते हैं, जैसा कि आप मेरा देख सकते हैं, और जब पत्नी फेरना शुरू करती है तो आदरणीय अंकल जी भी देख सकते हैं, मैं बिल्कुल उसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा। साथ हो प्रेमिका तो जचे आज हम, हुस्न के वार से क्यों बचे आज हम, हुस्न के वार से क्यों बचे आज हम। कृष्ण राधा ने गोकुल में जो था रचा, कृष्ण राधा ने गोकुल में जो था रचा, ठीक वैसा स्वयंवर रचे आज हम। साथ हो प्रेमिका तो जचे आज हम, हुस्न के वार से क्यों बचे आज हम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डंडा जी को देश भर में बिना भूमिका, भाषण, लतीफा के शुद्ध रूप से हास्य कविता पढ़ने के लिए जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम मैं बता दूं, इनका वास्तविक नाम है संतोष कुमार गुप्त। हालांकि हास्य में इन्हें डंडा के बनारसी के ही नाम से जाना जाता है। सचिन मिश्रा मध्य प्रदेश से आया है, हमसे पूछ रहा था भैया हम भी हास्य के कवि हैं, मैं क्या नाम रखे अपना हास्य में। तो हम कह रख लो चमनलाल चोखा। तो बड़ा गंभीर हो गया, कहा हाँ भैया ठीक कह रहे हैं चमनलाल चोखा। अब देखिए कब ये चमनलाल चोखा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आया मेरे घर, कहने लगा भैया भूख लगी है कुछ खिला दीजिए। मैंने कहा क्या बनवाऊं, तो कहा पकौड़ी खिलवा दीजिए। चार पंक्तियों के द्वारा मैं इसे बुलाता हूँ, सुनिए निवेदन करता हूँ कि अगर आंख मैंने लड़ाई न होती, अगर आंख मैंने लड़ाई न होती तो मेरी कभी भी पिटाई न होती। अगर आंख मैंने लड़ाई न होती तो मेरी कभी भी पिटाई न होती। और सचिन पकौड़ी, इनका बड़ा प्रेम मिलता है हम लोगों। खैर हमसे आप लोग किधर चल दिए, हम भी वैसे बहुत खूबसूरत आदमी हैं, हमें छोड़ के ऐसे जाना ठीक नहीं है। इनका बहुत प्रेम मिलता है। खैर हमसे प्रेम करने के चक्कर में कई लोग पकड़े गए हैं। आप लोग बीच बीच में थोड़ा जागृत करते रहिएगा। आप सबने देखा मुझे किस तरीके से इन्होंने उठाया। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। क्या है कि जिस प्रकार से समस्याएं हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा एक गाना तुम्हार मिक्सी हमार मिक्सी, उसी के तर्ज पर मैं सुनाता हूँ, निवेदित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। हुई है शादी जब से मेरी, हाँ हुई है शादी जब से मेरी, पड़ा है पीछे सारा जमाना। हाँ मैं बनारस आया, अम्बुज जी मुझे स्टेशन पर गए पिक करने, शायद अंग्रेजी में यही बोलते हैं। खैर मैं विद्वान आदमी हूँ। तो ये गए तो एक मेरे प्रेमिका की बात की, एक लड़की थी तो मैं फ्री में ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। खैर उतनी खूबसूरत नहीं थी। बोले यार तुम बहुत ठरकी आदमी हो, किसी को देखते हो तो ऐसे देने लगते हैं। हम कहे यार देखो, सुंदरता का वर्णन करने वाला हर आदमी ठरकी ही नहीं होता, कुछ मेरे जैसे सौंदर्य विशेषज्ञ भी होते हैं। अच्छा, और क्या। हाँ तो हुई है शादी जब से मेरी, पड़ा है पीछे सारा जमाना। हुई है शादी जब से मेरी, इनको खत्म कर दीजिए इसका पूरा। हुई है शादी जब से मेरी, पड़ा है पीछे सारा जमाना। कहते हैं मॉडल नया नया है,
इंजन है इसका बहुत पुराना, कहते हैं मॉडल नया नया है। इंजन है इसका बहुत पुराना, कहते हैं मॉडल नया नया है। इस समय पर एक ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है ड्रम वाला। मैं 4 पंक्तियां लिखा सुनाता हूँ। स्वागत है। कोई ज्यादा न कोई कम लेके आई हूँ। हाँ, मेरी एक प्रेमिका थी, एक दिन उसी ने टेस्ट करके मुझे भेजा व्हाट्सएप पर। तब से मैं सदमे में हूँ और खुश भी हूँ। अच्छा। कोई ज्यादा न कोई कम लेके आई हूँ, कम लेके आई हूँ। तुम्हारे लिए मैं रम लेके आई हूँ। अच्छा। कोई ज्यादा न कोई कम लेके आई हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक रम लेके आई हूँ। और कल तुम मुझे दिए थे एक पीली साड़ी। हाँ, कल तुम मुझे दिए थे एक पीली साड़ी, आज मैं तुम्हारे लिए एक नीला ड्रम लेके आई हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए एक नीला ड्रम लेके आई हूँ। मैं यहाँ आया। बनारस अपने आप में मस्ती का अद्भुत शहर है। इन्होंने बुलाया मुझे। ये बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र ही नहीं बल्कि ये महापात्र हैं बधाई के। अच्छा। जी जी। तो मैं आया बनारस सुबह, कल सुबह ही आ गया। इन्होंने कहा चलो तुमको घाट घुमा दें। मैं गया घाट। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं घाट गया। मैं देखा घाट में इतनी पतली पतली गलियां हैं। सच बता रहा हूँ, इतनी पतली गलियां हैं कि इधर से आप जाइए, उधर से कोई लड़की आए तो आप दोनों के बीच में सिर्फ विवाह का रास्ता बचता है। सच बता रहा हूँ। खैर, मैं घाट पर एक और दृश्य देखा, मैं चकित रह गया। मैंने देखा घाट पर 2 पंडित आपस में लड़ रहे थे। मैंने समझाया तब मारपीट हुई। खैर, मैं जब मारपीट खत्म हो गई तब मैंने पूछा आप लोग काहे इतना लड़ रहे थे? बोले ही जब जानता है हम ब्राह्मण आदमी है, लहसुन प्याज नहीं खाते, फिर भी हमारे चिकन में डाल दिया। मामला इस प्रकार से हो जाता है। मेरे बगल में एक साहब रहते थे, तो उनके साथ एक घटना हुई। मैं निवेदित करता हूँ कि आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई। ऐसे ही जाती है, फिर आपको रात रात भर जाके कब सम्मेलन करना पड़ता है। ठंडी खत्म हो गई है, रम ज्यादा न लीजिए सरकार। आदत है, आदत पड़ जाती है। हमारे यहाँ एक बस कंडक्टर की शादी हुई, आदत खराब थी। गया जयमाले में बैठा, बोला मैडम और उधर खसकी है, अभी 2 लोगों की जगह खाली है। आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई, ख्वाबों में बजाते हुए छम छम चली गई। आंखों से पिलाते हुए वो रम चली गई, ख्वाबों में बजाते हुए छम छम चली गई। करते हकीम गांव में कमजोरी का इलाज, पर छोड़ उनको उनकी ही बेगम चली गई। पर छोड़ उनको उनकी ही बेगम चली गई। बहुत खूब, बहुत खूब। उसकी अदा तो प्रेम पुजारी लगी मुझे। कैसे लगती है प्रेम काहे कैसी लगती है? प्रेम हो जाए आपको तो। उसकी अदा तो प्रेम पुजारी लगी मुझे, चितवन तो एक पैनी कटारी लगी मुझे। मेरी नजर को क्या हुआ बतला नहीं सकूं, 2 बच्चों की अम्मा भी कवारी लगी मुझे। 2 बच्चों की अम्मा भी कवारी लगी मुझे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं रीवा से आया हूँ। आप लोग गूगल करेंगे तो पता चलेगा, रीवा सफेद शेरों की धरती के नाम से जानी जाती है। अब आप लोग ये देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि सफेद शेरों की धरती से तुम जैसा ब्लैक भालू कहाँ से आ गया। सलाम है आपको, लगता है आप भी क्या हुआ? देखिए वो करने जब, अच्छा किसी व्यक्ति ने बड़ी बढ़िया बात कही है कि जब आपको प्यार पर लिखना हो तो पहले कर लीजिए प्यार। आप कर लेंगे तो इसको पता चल जाएगा कि क्या होता है प्यार। यहाँ पर 3 प्रेम के 2 कवि, एक कवित्री बुलाए गए हैं। हम लोग इतना बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हम लोगों के लिए प्यार का सिर्फ इतना मतलब है, राज भैया से पूछिए, लाल वाली तेरी नीली वाली मेरी। सिर्फ इतने प्यार का मतलब है।
4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूँ कि आशिक हूँ कलेजे को कोई भून गया है, शिमला गया हूँ मैं वो देहरादून गया है, क्या बात। मैंने तुझसे पान को पहनाई थी माला, लेकिन उसे वो लेके हनीमून गया है, क्या? लेकिन उसे वो लेके हनीमून गया है। बस 1-2 मुक्तक और पढ़ूंगा, इसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। स्वागत है, एक स्वागत है। छंद निवेदित करता हूं मैं स्वागत है, कि स्वागत है। मतदान वोट ही है मन के बड़े विकार, न्याय का तराजू कर साझा बेचने लगे। क्या क्या परिस्थिति हो गई है, आप सुनिए कि बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। मतदान वोट ही है मन के बड़े विकार, न्याय का तराजू कर साझा बेचने लगे। काटना है जिनकी पतंग सरेआम कल, जनता में ऐसा वाला माजा बेचने लगे। प्रेम दीप दान कर इतना चरित्र गिरा, प्रेम दीप दान कर इतना चरित्र गिरा, कहीं कहीं हीर कहीं राजा बेचने लगे। भाषणों में देश की सुधार की जो बात करें, सुना है कि आज वही गांजा बेचने क्या बात लगे, है, सुना क्या बात है है, कि क्या आज बात है, वही क्या बात गांजा बेचने लगे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट में एक छंद पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। इसे- बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूँ, स्वागत है। हिंदी साहित्य में सवैया छंद कहते हैं कि भ्रात सिया कर वापस आप जियो जग में बन के रणबंका। भ्रात सिया कर वापस आप जियो जग में बन के रणबंका। मांग क्षमा प्रभु से अब ही बलवान करो फिर राजनी शंका। बात सुनी एक लात लगाए, बजा दिया वीर घमंडन डंका। देख विनाश दशानन का, लघु भ्रात गया तज के गढ़ लंका। देख विनाश दशानन का, लघु भ्रात गया तज के गढ़ बहुत लंका। बढ़िया, बहुत आभार।